मैं इस वक्त भैंस कॉलोनी कराची में हूँ, जहाँ के बारे में मुझे बताया गया है कि 3 लाख इंसान और 4 लाख से ज़्यादा गाय भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर कराची की एक बड़ी आबादी को यौमिया बुनियादों पर 40 लाख मन से ज़्यादा दूध की सप्लाई की जाती है। गोश्त का कोई हिसाब नहीं, किसी के पास कोई डेटा मौजूद नहीं कि शहर भर को कितना गोश्त सप्लाई होता है, लेकिन इतने बड़े पैदावारी यूनिट की कराची शहर में हालात क्या हैं, यहाँ बसने वाले लोग अपने हैवानात के साथ किन मुश्किलात का शिकार हैं और आबादी किन अज़ियतों से गुजर रही हैं। अगर आप तफसीलात जानना चाहते हैं और आपको सच की लगन भी है तो सच के सफ़र में न्यूज़ 1 पर मेरे साथ रहिए। भैंस कॉलोनी कराची कायदाबाद से 1.5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर वाक़े 3.5 लाख इंसानों और 4 लाख गाय भैंसों पर मुश्तमिल इस आबादी में सैकड़ों मसाइल हैं। इलाके में दाखिल होने वाली मेन रोड टूटी फूटी है और इमारतें गर्दो गुबार से अटी हुई। ये कराची के अवाम हैं या किसी पसमानदा गांव के बासी, पूछते हैं। यहाँ पर सब जितने भी हैं मवेशी हैं, यहाँ पर खरबों रुपयों का कारोबार होता है यहाँ पर, लेकिन सड़कों का, रोडों का क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? यहाँ के लोग देते हैं, क्यों नहीं देते टैक्स? तो मेरी इतलात ये है कि सरकार को भी देते हैं आप और बहुत सारों को भत्ता देते हैं। बिल्कुल, जो भी आता है वही भत्ता लेता है, बगैर भत्ते के तो कोई भी नहीं जाता। नहीं, हम तो बगैर भत्ते के आए हैं। मेहरबानी आपकी, अगर आप बगैर भत्ते के आए कैसी वाले हैं या जितने भी। अच्छा, यानी आपको हम पे भी यकीन नहीं है कि हम बगैर भत्ते के आते हैं? अल्लाह अकबर, आप तो आए ही हैं बगैर भत्ते के। समझ में आए? हमारी मतलब रुदात सुनने के लिए आए, आपके मसले को सरकार तक पहुंचाने, दुखों में शरीक हुए हैं। बेशक। ये देखें, ये वाला रोड जो है, ये डबल रोड मेरा ख्याल है कागजों में होगा, अभी तक ये रोड जो है ना डबल नहीं हुआ। अच्छा, कागजों में ये बना हुआ है? कागजों में बना हुआ। तो चलें कागजों पे गाड़ियाँ चला लेते हैं। नहीं, कागजों पे अगर गाड़ियाँ चलें तो फिर क्या जरूरत है रोड बनाने की? डबल रोड में था यहाँ का, अभी तक नहीं बना है। क्या रीजन क्या देते हैं, क्यों नहीं बनता? बन रहा है जी, बस अभी शुरू हो रहा है। मैन बाजार के हम सदर हैं। कल 4 दिन से DCO साहब आए थे, DCO कराची। हमने उनका के तमाम मुतालबात रखे हैं। सबसे पहले ये मुतालबात रखे हैं कि हमारे मरान हाईवे रोड का एक मुकम्मल है, दूसरा मरान हाईवे हमारा मुकम्मल नहीं है। मुतालबात तो हम पूरे पाकिस्तान के जो हैं और मसाइल वो रखते रहते हैं हुकूमत के सामने। क्या बेहतर कैसे होगा ट्रैफिक में? सर बासी साहब, सुबह से देख रहा हूँ आपके यहाँ चौक में पहले बात यह, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, आप सदर हैं। ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है। इलाके के माजीन सब खड़े हैं, कोई यहाँ पिकट पुलिस की नहीं है, ट्रैफिक वालों की नहीं है कि हमारी ट्रैफिक रवा दवा करे। आप इलाके के तरफ बड़े हैं ना? जी जी जी। आप वोट लेके आए हैं? जी जी, बाजार के। तो आप उनको जाके कह नहीं सकते आपका इकट्ठा इतना कारोबार है कि भाई हमारे बुलाया था यहाँ पे, हमारी उनसे मीटिंग हुई है, तमाम माजीन इलाके के मौजूद थे। उन्होंने ये हमारे से वादा किया कि मैं इंशाल्लाह ये काम तकमीला पहुँचा रहा हूँ। DCO कराची। तो ऐसे लगता है हम सबके दुख एक है ना? जी बिल्कुल। इन दुखों को सुनते तो सब हैं, वो सुन रहे हैं इस वक्त जिनको सुनना है। आपको देख भी रहे हैं, मुझे भी देख। जी। हल कौन करेगा इस मसले को? हल को जो ये अवानों में जो बैठे हुए हम लोगों ने भेजे हुए हैं, ये हल करेंगे। और कौन हल करेगा? बाहर से तो कोई भी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं हल होते आज तक? भाई इनसे पूछा जाए, इनसे। तो आप पूछ लें, वो सुन रहे हैं आपको, पूछें। वोट दिए ना, पूछें क्यों? ये जो हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, इनको कौन सुधारेगा? ये हम लोगों ने वोट दे के आप लोगों को ऐवानों के अंदर भेजा है। ये हमारी भैंस कॉलोनी के रोड देखें, ये सीवरेज लाइनें देखें, हम लोग डूबे हुए हैं इसके अंदर। सीवरेज लाइन के अंदर तमाम गटर जितने भी हैं बंद हैं। निकासी का इंतज़ाम हमारे पास, ये नदियाँ हैं, सारा कुछ है। शहर का मामला हो तो चले ठीक है, वहाँ पर नहीं हल हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो हल हो सकता है। मुजफ्फर शजरा साहब को हमने यहाँ से जो है जितवा के हम लोगों ने भेजा, इसलिए तो नहीं भेजा था कि हमारे हालात जो है आके देखे ही ना, या वहाँ पर जाके हल ना करवाए। हमने शजरा साहब से शिकवा है आपको? जी हाँ। मुजफ्फर शजरा के सुन रहे हैं तो अपने वोटर्स की आवाज़ सुनिए। भैंस कॉलोनी कराची में ये लोग कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जितवा के हमने भिजवाया है, आपको कंधों पे उठा के वानों तक छोड़ा है हमने, तो प्लीज़ आगे हमें देख तो लें हम किन हाल में। भैंस कॉलोनी कराची में दिन भर सैकड़ों हैवी गाड़ियाँ आती जाती हैं, शहर भर की चुंगियाँ भरी जाती हैं। यहाँ बसने वाली गवाला बिरादरी पुरअमन और कारोबारी तबका है, लेकिन परेशान है। वजह भैंस कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिस की गैर हाजिरी और बदतरीन ट्रैफिक जैम्स हैं। क्या हाल है लाला? ये मैं न्यूज़ 1 से हूँ। ये भैंस कॉलोनी में ट्रैफिक इसी तरह रहती है क्या? हर वक्त इसी तरह रहती है। जब आओ हर हफ्ते अब परेशानी होती है। जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, जिस टाइम पे भी आओ इधर यही हालत होती है। नहीं तो यहाँ पुलिस वाले इधर तो कोई भी इंतजाम ही कुछ भी नहीं। कोई रोड देखो क्या हाल है,
जरा रोड आगे देखो, इधर पीछे देखो क्या हाल हो रहा सड़क है, तो इधर कोई है यहाँ पर ट्रैफिक सार के 12 महीने जाम रहती है। और ये छोटा रोड है, सरोस रोड एक निकाला था, और ये जो सिटी नाज़म गवर्नमेंट थी उसने ख़त्म कर दिया प्रोजेक्ट। अभी हम लोग 24 घंटे इस मुसीबत में फंसे हुए, यहाँ कोई मसला हल नहीं हो रहा है। यहाँ रोड का 24 घंटे हम लोग, ये रोड का ये हाल है कि आप खुद देख रहे हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ बारिशें हो जाते हैं, 3-3 महीने हमारे यहाँ पानी खड़ा रहता है। बिल्कुल हमारा शहर जो है ना, शहर से कट जाता है। यहाँ मरीज का मसला हो, कोई एयरपोर्ट किसी ने जाना हो, स्टेशन जाना हो, लोग मुसीबत में फंसे रहते हैं। गाड़ियाँ यहाँ कई 12-12, 10-10 घंटे यहाँ फंसे रहते, बल्कि खराब हो जाते हैं। इसी चौक में ऐसे ही रहता है, बिल्कुल सामने पानी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सब कुछ जो है ना, हम शहर से कट जाते हैं। और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रोड बनाए, और इतनी हेवी ट्रैफिक है, इसकी अगर टूल प्लाजा टूल टैक्स होता है 165 रुपया, यहाँ से टूल टैक्स वसूल किए जाते हैं, और पशोर तक एक गाड़ी 2000 रुपये देकर जाती है। अरबों खरबों रुपये ट्रांसपोर्ट का वसूल होता है, उसके बावजूद जो है फिर भी ट्रांसपोर्ट का ये हालात है। और पब्लिक, और बाज़ टाइम पे मैंने रात को 2 बजे ट्रैफिक खोली है। मैं ड्राइवर हूँ, DSP जो हमारे थे यहाँ पर, एक दिन ट्रैफिक इतनी जाम थी कि मैं ट्रैफिक खोल रहा था। यहाँ पर है, मुझे कहते हैं आपको यहाँ SP लगे हुए हैं। मैंने कहा सर अगर आप SP लगे हुए हैं तो आप यहाँ अपने एक ज़ात के लिए हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त कराची की बहुत मशहूर भैंस कॉलोनी में हम हैं, और आप देख रहे हैं ट्रैफिक पिछले कई मिनट से यहाँ फंसी हुई हैं। लोग बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ चला रहे हैं, मुल्क भर से आने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों की आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं है। ना कोई आता है, ना कोई यहाँ पूछता है। अगर कोई पब्लिक में से यहाँ पर ट्रैफिक को, इस जैम को खुलवाने की कोशिश करे तो आला अफसरान ट्रैफिक पुलिस कराची के माइंड में। यूँ तो कराची शहर में आए दिन अमन व अमान की सूरत हाल निशाने पर रहती है, लेकिन भैंस कॉलोनी के साहूकार और दिहाड़ीदार अक्सर दिन दिहाड़े लूट लिए जाते हैं। पुलिस इलाके में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है, और सुना है कि मेरे चारों तरफ चोरों का राज है। यहाँ पे चोर डकैती हर रोज डेली होती है, कोई दिन खाली नहीं है जिसमें 4-5 डकैतियाँ रोज नहीं, दिन दिहाड़े होती है। दिन दिहाड़े होती है। लाखों रुपए ले जाते हैं, सुनाई को देता ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया के वो जिम्मेवार है। पुलिस का यहाँ पे क्या ताउन है? ताउन है, सब पता हो रही है, तमाम पत्ते लेते हैं, हर आदमी से लेते हैं। यहाँ पे थाने पे देखो, पुलिस से देखो, आदमी से देखो, हर आदमी से लेते हैं। तो आप लोग मना नहीं करते? सुनता ही कोई नहीं है। और इंशाल्लाह जितने जुर्म हैं पूरी इस पाकिस्तान के अंदर, दुनिया का नहीं कहते, और ये जुर्म खत्म हो जाएंगे, पब्लिक का साथ देंगे, कौम इनके साथ है, और हर घड़ी के अंदर इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, और हर तरह का हम तावन करेंगे, चाहे हमारी जान की भी जरूरत पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। आपका पैगाम पहुंचा दिया सर मैंने। अब जिनको आपने वोट दिया इतना कीमती, वो अगर नहीं आए तो उनको पूछिएगा। एक दफ़ा आए हैं, आके थैंक करके चले गए। चलें, थैंक यू तो कहा ही। हाँ, थैंक कह दिया, वो भी उनकी मेहरबानी है, लेकिन उसके बाद आके नहीं देखा। नहीं, शुक्रिया से अगर मसले हल होते तो मुझे आप कह दीजिए। सर सो नाइस, आपसे अच्छा लगा बात। थैंक यू। भैंस कराची कॉलोनी की पसमानदगी आपके सामने हाजिर है। यहाँ ट्रैफिक के जैम का इतना बुरा हाल है कि कई घंटे लोग अपनी भैंसों और कई मन दूध के साथ चौक में फंसे रहते हैं। ताजिर हजरात और इलाके के थाने की पुलिस ट्रैफिक को किसी न किसी तरह से बहाल करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन सारा दिन ट्रैफिक पुलिस का कोई कांस्टेबल, कोई सार्जेंट कराची की भैंस कॉलोनी में नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कराची के आला अफसरान से ये गुजारिश करूँगा कि भैंस कॉलोनी में 3-4 रोज़ जो हमने रिकॉर्डिंग की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ हालात बहुत बुरे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोगों को मालूम है कि जिस दिन वो भैंस ख़रीद कर आएंगे या बेचने जाएंगे, उन्हें लूट लिया जाएगा। इन तमाम मामलात को शहर के आला पुलिस अफसरान को लुक आफ्टर करना होगा। बाकी तफसीलात क्या है, भैंस कॉलोनी कराची में क्या हो रहा है, जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।